लेट मैनिफेस्टेशन वाले पेशेंट्स मिलते हैं जिनका क्रिएटिनिन काफ़ी बड़ा होता है, जो कि डायलिसिस पे होते हैं और उनको बार बार अपनी किडनी की समस्या के परामर्श के लिए पटना या फिर पटना से बाहर, बिहार से बाहर भी जो होते हैं वो काफ़ी लेट मैनिफेस्टेशन होता है। क्रिएटिनिन जब बढ़ के 4-5 चला जाता है तब जाके रोगी को उल्टी होना, भूख नहीं लगना, सांस में प्रॉब्लम और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान भी हमेशा महसूस करता है। इसकी बात है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 10 से 15 साल के बाद अराउंड देखा गया है कि 40 to 60। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर चंदन कुमार जी मौजूद हैं। किडनी को लेकर बहुत सारी परेशानियां आ रही है, इसको लेकर इस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं छपरा ज़िला से ही बिलोंग करता हूं, सारण से, और मेरा MBBS और MD मेडिसिन की पढ़ाई कोलकाता से हुई। उसके बाद मैंने DM नेफ्रोलॉजी IGMS से किया। उसके बाद मैं एम्स पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर भी था नेफ्रोलॉजी विभाग में, और अभी मैं पारस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूँ। मेरा क्लिनिक पटना एम्स के सामने में मेरा OPD चलता है, और साथ में संडे को मैं यहाँ छपरा में अपना OPD करता हूँ। बात करें किडनी केयर क्लिनिक, किडनी केयर क्लिनिक का स्थापना कब हुआ, यहाँ पे कब से आप बैठना स्टार्ट कर दिए? लगभग 1 साल से मैं अपनी सेवा यहाँ छपरा में दे रहा हूँ, और मैं प्रत्येक रविवार को कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल रहूँ यहाँ के किडनी के मरीजों के लिए, क्योंकि किडनी के मैक्सिमम पेशेंट्स जो हम यहाँ पे देखते हैं वो लेट मैनिफेस्टेशन वाले पेशेंट्स मिलते हैं जिनका क्रिएटिनिन काफ़ी बड़ा होता है, जो कि डायलिसिस पे होते हैं, और उनको बार बार अपनी किडनी की समस्या के परामर्श के लिए पटना या फिर पटना से बाहर, बिहार से बाहर भी जाना पड़ता था। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अगर हम महीने में एक बार या 15 दिन पे एक बार आते हैं तो पेशेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे वंस इन ए वीक, मतलब सप्ताह में एक बार संडे को फिक्स रखा है, और ये लगभग 1 साल से कंटिन्यूअस ऐसा चल रहा है। किडनी की बात करें तो किडनी में बहुत सारे अलग अलग समस्या आ रही हैं। विशेष ऐसा है कि किडनी के मरीज में जो सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि लक्षण या साइंस जो होते हैं, वो काफ़ी लेट मैनिफेस्टेशन होता है। क्रिएटिनिन जब बढ़ के 4-5 चला जाता है तब जाके रोगी को उल्टी होना, भूख नहीं लगना, सांस में प्रॉब्लम होना, ये सब होता है। उसके पहले जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो होता है शरीर में थकान होना, जल्दी थक जाता है पेशेंट, उसको या तो शरीर में सूजन आने लगेगा, पैर में सूजन आने लगेगा, आँख के नीचे सूजन आएगा, बार बार पेशाब जाएगा। बच्चा अगर छोटा है और वो बार बार रात में पेशाब करने जा रहा है उठ के, तो वो भी एक लक्षण है कि किडनी की समस्या उसको कुछ हो सकती है। पेशेंट्स को जनरली एपेटाइट कम हो जाता है, भूख कम लगती है। इसके अलावा जब क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ जाए तो बॉडी में ईचिंग होता है, खुजली होती है पूरे शरीर में, और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इसकी वजह से थकान भी हमेशा महसूस करता है किडनी का मरीज। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत सारी किडनियाँ की समस्या होती है, तो डायबिटीज़ के लिए विशेष करके क्या यहाँ पे सुविधा क्या है? एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट जब हम अपना OPD चलाते हैं तो हमारे पास 50 to 60% पेशेंट्स डायबिटीज़ के ही होते हैं, जो कि किडनी के मरीज बन के बाद में आते हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि अराउंड 10-20% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन किसी न किसी फॉर्म में है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 10 से 15 साल के बाद अराउंड देखा गया है कि 40 to 60% ऑफ द पेशेंट्स, उनमें किडनी की समस्या किसी न किसी तौर पे आती है, जैसे कि पेशाब में प्रोटीन का आना या फिर क्रिएटिनिन का बढ़ने लगना। तो ये दोनों चीज़ें हैं ऐसी चीज़ जो बताती हैं कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी में इन्वॉल्वमेंट, किडनी का बीमारी उनको हो रही है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो हमेशा ये अपना, अगर 5 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस जिस समय होता है किसी मरीज़ को, तो उसको अपने यूरिन का रूटीन टेस्ट, जिसमें कि ये पता चल जाए कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा, और सीरम क्रिएटिनिन एक सिंपल सा टेस्ट है, वो करा लेना चाहिए। उससे ये पता चल जाता है कि किडनी में डायबिटीज़ की वजह से कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि किडनी के मरीज़, एक सर्वे जो इंडिया में हुआ उसमें पाया गया कि अराउंड 10% नॉर्मल आबादी में किडनी के मरीज़ हैं। अगर 100 लोगों का सर्वे किया जाए तो उसमें से 10 लोगों में किसी न किसी फॉर्म में किडनी की समस्या है, जो कि जनरली पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि वो किडनी के मरीज़ हैं। और जो मरीज़ हम देखते हैं जिनका क्रिएटिनिन 4-5 हो गया, वो तो 1% के अराउंड हैं, CKD स्टेज 5 में जो हैं।
तो किडनी की बीमारी के साथ ऐसा है कि अगर हमें अर्ली पता चल जाए, जब क्रिएटिनिन 1.5 है, 1.6 है, तो उसके इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनको डायलिसिस से बचाया जा सकता है या फिर डायलिसिस में जाने में जो उनका समय है उसको बढ़ाया जा सकता है। किडनी की समस्या जो है, जो रोगी की समस्या है, वो क्यों बढ़ते जा रही है? दिन पर दिन अधिक से अधिक मरीजें बढ़ते जा रही है। किडनी की जो बीमारी है वो जब अगर हम टाइमलाइन को देखें तो पहले के समय में इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा थे। कॉलरा की वजह से लोगों की जान जाती थी, डायरिया होता था, या फिर मलेरिया वगैरह की वजह से ट्यूबरकुलोसिस ये था। अब आज जैसे जैसे लोगों का हाइजीन बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास हेल्थ एक्सेस बढ़ता जा रहा है, अब अस्पताल, पीएचसी सब कुछ खुलते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की भी सुविधा गांव-गांव तक पहुंच रही है। तो वैसे कंडीशंस में लाइफ स्टाइल डिजीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ के अंदर होता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये सारी बीमारी हमारे पास अब पहले था मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा था, अब एक्सेस ईटिंग का प्रॉब्लम है। लोग ओबिस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जा रहा है, मशीन पे हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब कि दिन भर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, फास्ट फूड खाना। तो ये सब चीज़ें हमारे वज़न को बढ़ा रहा है, किसी में डायबिटीज़ को बढ़ा रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ा रहा है। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली किडनी की समस्या बाद में उत्पन्न करती है रोगियों में। तो किडनी के मरीज़ की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का प्रिवेलेंस बढ़ना है। हमारा लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ है, हम जो वेस्टर्न डाइट को फॉलो कर रहे हैं, ब्रेड खाना, मतलब सब कुछ प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड पे आदमी धीरे धीरे शिफ्ट करता जा रहा है, और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी मिलाए हुए रहते हैं। उस प्रिजर्वेटिव्स में क्या है, कितना उसका क्वालिटी कंट्रोल है, वो किसी को आज पता नहीं है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि अच्छे अच्छे कंपनी के मसालेज़ में भी पता चल रहा है कि उसमें मिलावट सब कुछ है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से किडनी के मरीज़ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि लोगों का जो जीवन काल होता था, एवरेज जो देखा गया था आज़ादी के समय 30 साल के अराउंड में था, जो कि अब बढ़ के 69 ईयर्स हो गया। तो लोग अब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं, ज़्यादा दिन जी रहे हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे किडनी का फंक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा। 30-40 एज के बाद से हर साल किडनी का GFR 1 ml से घटता है। ये नेचुरल है, क्योंकि जैसे हमारा एज बढ़ता है उस तरह से किडनी में भी प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो अगर कोई 80 साल का है तो ये मान के चला जा सकता है कि हाँ, उसका क्रिएटिनिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 1.5, 1.6 हो सकता है। किडनी के मरीज जो हैं वो सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ अगर बरतेंगे तो किडनी के जो रोगी हैं वो रोगी होने से बच सकते हैं? सबसे पहले तो वही, अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है। HbA1c टारगेट आपका जो ऑप्टिमल टारगेट है उसको अचीव करना है मेडिकेशन के थ्रू, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट में आपको जो परहेज़ करना है उसका ध्यान रखना है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको ब्लड प्रेशर 130/80 इस रेंज में होना चाहिए। अगर आप दवा नियमित खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये ना हो कि हाँ, हम एक टैबलेट खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर मेरा 160 है, तो अगर ऐसा है तो वो बाद में किडनी की समस्या उत्पन्न करेगी। इसके अलावा खान पान में हमें सॉल्ट, नमक की मात्रा अपने खाने में कम रखनी चाहिए। पानी, हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर वर्क रहे हैं, फार्मर हैं, किसान हैं, और खेत में ज़्यादा देर तक धूप में काम कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। आपको नियमित तौर पे पानी पीना है, और पेशाब भी फ्रीक्वेंसी, अगर आप पेशाब को बहुत देर तक स्टोर करके रखते हैं तो UTI होने का या यूरिन में इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है। तो पर्सनल हाइजीन, और अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट कराना है। बहुत सारे मरीज़, खासकर फीमेल में देखा गया है कि UTI का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसका इलाज अगर सही तरीके से सही समय पर ना किया जाए तो वो किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको, और नियमित व्यायाम करें। अगर कोई भी आदमी नियमित व्यायाम करता है तो उससे भी किडनी की समस्या होने की चांसेस कम हो जाते हैं। वज़न को कंट्रोल में रखना है, आपका वेट, ओवर वेट नहीं होना है किसी को। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम अगर ध्यान रखें तो हमारे में किडनी की समस्या होने की चांसेस और संभावनाएं कम हो जाएगी। किडनी की समस्याओं को लेकर लोग पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, लेकिन छपरा में इसको स्थापित करने के लिए, किडनी केयर क्लिनिक को स्थापित करने के लिए सबसे अधिक योगदान किनका मिला, जिनके माध्यम से कि आज यहाँ पे
किडनी केयर क्लिनिक दिख रहा है। उसके बाद जो मेरा पहला अनुभव रहा, सबसे पहले तो कुछ मरीज आके इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें अपने पिताजी को या अपने परिवार के किसी सदस्य को पटना लेके जाना पड़ता था। एक तो नंबर लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और दूसरा ले जाने में 4,000 से 5,000 गाड़ी का भाड़ा लग जाता था, और देखा जाए तो 4 से 5,000 में उसके महीने भर की दवा हो जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका था कि आने जाने का जो समस्या है, और किडनी के मरीज़ जो होते हैं, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं, उनको तो रेगुलर फॉलोअप 2 महीने 3 महीने पे एक बार पटना या फिर कहीं बड़े शहर में जाना पड़ रहा था। और मेरा ये था कि बाहर से पढ़ाई करने के बाद अपना एक लगाव था कि नहीं, वापस बिहार आना है और बिहार के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट छपरा में भी जाना है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान मेरे चाचा जी हैं, नीलेश कुमार सिंह, उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो इस सारी क्लिनिक का जो भी मैनेजमेंट का पार्ट है वो वही देखते हैं। इसमें मुझे बिल्कुल अपना समय नहीं देना पड़ता है। मेरा काम होता है यहाँ आना, मरीजों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान निकालने के लिए जो भी करना है उसको करना। और भी जो जैसे कि बहुत सारे ट्रांसप्लेंट को लेकर समस्या आती है कि बहुत सारे लोगों को किडनी ट्रांसप्लेंट करना होता है, तो क्या वैसी भी क्या व्यवस्था आने वाले दिनों में छपरा में होने वाली है? किडनी ट्रांसप्लांट तो ऐसा है कि एक टीम वर्क होता है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट कोई अचानक से आएगा और किडनी ट्रांसप्लांट कर देगा। इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो सरकार में अप्लाई करना होता है और उसके बाद मिलता है। हाँ, ये अभी तो 2-4 साल में संभव नहीं दिख रहा है कि छपरा में किडनी ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छा सेटअप चाहिए होता है, एक अच्छा अस्पताल चाहिए होता है जिसमें किडनी के अलावा बाकी सब सुविधाएँ भी उपलब्ध हों। तो ये है कि हम यहाँ से पेशेंट्स को, अगर कोई किडनी का मरीज़ है जो कि ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, तो उसको पटना ले जाके पटना में किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ प्राइमरी टेस्ट करने के बाद कर सकते हैं। तो और अगर सब कुछ सही रहा और पटना की तरह यहाँ भी छपरा में जैसे कि आजकल होता जा रहा है कि छोटे शहरों में भी अच्छे अस्पताल खुल रहे हैं, तो भविष्य में संभव है कि छपरा में भी किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाए। बहुत सारे जो मरीज हैं, मरीज को अभी तक जानकारी तक नहीं है कि नहीं छपरा में ऐसी सुविधा उपलब्ध है, और डॉक्टर चंदन कुमार जी छपरा में बैठते हैं, तो उन तमाम मरीज और जो इसके शिकार हो चुके हैं या इससे जागरूकता को लेकर विशेष करके संदेश अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो ये जान लें कि किडनी की बीमारी जो होती है वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं, अगर उनको बताया जाए कि आप किडनी की समस्या से ग्रसित हैं और फ्यूचर में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं। उनको लगता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब तो ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा नहीं। और इस कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो सही इलाज है वो भी कराना छोड़ देते हैं और मतलब कभी किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं और किसी कंडीशन में तो बिल्कुल दवा छोड़ ही देते हैं। तो किडनी के मरीज़, अगर आप किडनी की समस्या होती है, क्रिएटिनिन नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसका प्रॉपर चेकअप कराना है। बहुत सारी किडनी की बीमारी ऐसी है कि जो कि बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, जिसमें क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, एक जांच का तरीका होता है। तो रेगुलर फॉलोअप में अगर आप बने रहे हैं तो उस तरह के मरीज जैसे कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, AKI है, RPGN है, इस तरह के पेशेंट्स 1-2 डायलिसिस के बाद पूरी तरह से फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो कुछ मरीज़ वैसे हैं, तो उनको अगर सही सलाह मिले सही समय पे तो किडनी उनकी बचाई जा सकती है। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर 2-3 महीने तक वो गलत इलाज कराते रहें कहीं, तो 3 महीने के बाद कोई भी किडनी की बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसमें सुधार होना मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी को मान लीजिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और क्रिएटिनिन 2 के अराउंड है, तो एक जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उससे हम उसको लंबी लाइफ दे सकते हैं विदाउट डायलिसिस। मतलब कि अगर उसको दवा प्रॉपर तरीके से चले और किडनी को फंक्शन को प्रिजर्व करके रखें, क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़े, तो उसको समय मिल जाएगा डायलिसिस तक पहुंचने में। तो ये किडनी की बीमारी बिल्कुल से लाइलाज बीमारी है ऐसा नहीं सोचना है, और अगर आप किसी तरह से किडनी की समस्या से ग्रसित हैं तो उसका सही इलाज कराइए। और इसके आगे अब तो नए नए मेडिकेशंस आ रहे हैं डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के लिए। पिछले 2-3 साल में 2-3 नए मेडिसिन आए हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अगर कोई किडनी की समस्या से ग्रसित है तो सही तरीके से इलाज कराएं उसका, ना कि उससे भागें। डॉक्टर चंदन कुमार जी से जाने कि किडनी के अलग अलग जो लक्षण होते हैं या कैसे उससे निजात मिल सकता है, इसके बारे में बात किए हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे बात किए हैं। इस टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीधा सीधा बताए हुए हैं। और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए